शिवपुर का सरकारी अस्पताल। बाहर मरीजों की लंबी कतारें, अंदर गंदगी और अव्यवस्था का आलम। हवा में दवाइयों की गंध और मरीजों की आहें घुली हुई थीं। अस्पताल के गेट के पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पुरानी साड़ी के पल्लू से ढका था। हाथों में मजदूरी का खुरदुरापन और कंधे पर एक फटा पुराना थैला। कोई नहीं जानता था कि ये कोई साधारण मजदूरन नहीं, बल्कि आईपीएस अधिकारी अंजलि वर्मा थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति। अंजलि को एक गुप्त सूचना मिली थी। इस अस्पताल में गरीब मरीजों के साथ कुछ गलत हो रहा था। लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन कुछ तो कभी घर नहीं लौटते थे। खबर थी कि उनके अंग चोरी छिपे निकाले जा रहे थे और काले बाजार में बेचे जा रहे थे। अंजलि ने सोचा, अगर मैं अपनी वर्दी में गई तो ये लोग सबूत मिटा देंगे। मुझे इनके बीच घुलना होगा, एक मजदूरन बनकर। उसने अपने बालों को बेतरतीब बांधा, चेहरे पर धूल मली और पुरानी साड़ी पहन ली। उसका नाम अब माया था। अस्पताल में उसने सफाई कर्मचारी की नौकरी पकड़ ली। पहले दिन उसने झाड़ू उठाई और चुपचाप काम शुरू किया, लेकिन उसकी नजरें हर जगह थीं। डॉक्टरों की बातों पर, नर्सों की हड़बड़ी पर और उन मरीजों पर जो डरे हुए दिखते थे। अस्पताल का माहौल उसे अजीब लगा। बाहर गरीब मरीज घंटों इंतजार करते, लेकिन कुछ को अंदर ले जाया जाता जैसे कोई वीआईपी हो। एक बार उसने देखा कि एक नर्स ने एक मरीज को इंजेक्शन दिया और वह तुरंत बेहोश हो गया। अंजलि को शक हुआ। उसने सोचा, यहां कुछ तो गलत है। दूसरे दिन उसे एक गरीब दंपत्ति मिला, लक्ष्मी और उसका पति शंकर। शंकर एक ठेले वाला था और लक्ष्मी को पेट में तेज दर्द की शिकायत थी। शंकर ने रोते हुए माया अंजलि से कहा, बहन, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं, फिर भी कहते हैं कि फ्री में इलाज हो जाएगा। हमें समझ नहीं आ रहा। अंजलि का दिल धक से रह गया। उसने लक्ष्मी की आंखों में डर देखा। उसने शंकर से पूछा, क्या डॉक्टर ने कोई कागज दिखाया, ऑपरेशन का कारण बताया? शंकर ने सिर हिलाया, नहीं, बस कहते हैं जल्दी करो। अंजलि को यकीन हो गया कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। उस रात जब अस्पताल में सन्नाटा छा गया, अंजलि ने रिकॉर्ड रूम में सेंध लगाने का फैसला किया। वह चुपके से ताला तोड़कर अंदर घुसी। वहां फाइलों का ढेर था। उसने कुछ फाइलें खोली। कई मरीजों के ऑपरेशन के बाद उनके अंगों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कुछ के नाम के आगे लिखा था ट्रांसफर या मृत, लेकिन कोई मौत का सर्टिफिकेट नहीं। उसका खून खौल उठा। ये लोग मरीजों को मार रहे हैं या बेच रहे हैं, उसने सोचा। तभी एक तेज आवाज गूंजी, कोई है वहां? यह डॉक्टर राकेश मेहरा की आवाज थी, अस्पताल का मुख्य डॉक्टर। अंजलि ने जल्दी से फाइलें छिपाई और झाड़ू उठा ली। डॉ मेहरा ने उसे देखा और चिल्लाया, तू यहां क्या कर रही है औरत? रात में सफाई का समय नहीं है। अंजलि ने डरने का नाटक किया और बोली, साहब, मैं तो बस गलती से कोने में कचरा साफ कर रही थी। उसकी आवाज में मजदूरन की सादगी थी, लेकिन आंखों में एक चमक। मेहरा ने उसे घूरा, फिर बोला, निकली जा और दोबारा यहां मत दिखना। अंजलि बाहर निकली, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। उसे और सबूत चाहिए थे। अगले कुछ दिन उसने और गहराई से छानबीन की। उसने देखा कि कुछ मरीजों को रात में तहखाने में ले जाया जाता था। एक रात वह चुपके से तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंची। वहां से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। इसकी किडनी स्वस्थ है, विदेशी क्लाइंट 50 लाख दे रहा है, एक डॉक्टर बोला। और मरीज का क्या? दूसरा पूछा। कौन पूछने वाला है? यह गरीब है, कोई रिकॉर्ड नहीं। पहला हंसा। अंजलि का खून सर्द हो गया। उसने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी एक गार्ड ने उसे देख लिया। है तू कौन? उसने चिल्लाया। अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे डॉ मेहरा के सामने ले गया। डॉक्टर मेहरा ने उसका फोन छीन लिया और देखा कि रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तू जासूस है ना? बता, किसने भेजा तुझे? उसने अंजलि का गाल थप्पड़ मारकर पूछा। अंजलि ने दर्द सहा, लेकिन चुप रही। उसने मजदूरन की तरह जवाब दिया, साहब, मैं तो बस गलती से। मेहरा ने गार्ड को आदेश दिया, इसे तहखाने में बंद करो,
सुबह देखता हूं इसका क्या करना है। अंजलि को अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया। उसका फोन छिन चुका था और बाहर गार्ड पहरा दे रहे थे। लेकिन अंजलि की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक जिद थी। उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगी। ये गरीबों का खून बेचने वाले मुझे नहीं रोक सकते। अंधेरा, सर्द, गीली दीवारें। तहखाने के उस छोटे से कमरे में अंजलि वर्मा, जो अब माया थी, फर्श पर बैठी थी। उसका चेहरा पसीने और धूल से सना था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। गार्ड ने उसका फोन छीन लिया था और बाहर ताला जड़ा हुआ था, लेकिन अंजलि की हिम्मत टूटी नहीं। उसने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बुरे हालात देखे हैं। ये डो मेहरा और उसका गिरोह मुझे नहीं रोक सकता। वह जानती थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अभी कुछ करना होगा। अंजलि ने कमरे का जायजा लिया। दीवारें पुरानी थीं और एक कोने में हवा का झोंका आ रहा था। उसने ध्यान से देखा। एक छोटा सा वेंटिलेशन ग्रिल था, शायद इतना बड़ा कि वह उसमें से निकल सके। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करके ग्रिल को खींचा। धीरे धीरे ग्रिल ढीली हुई। उसने पूरी ताकत लगाई और उसे खोल दिया। अंधेरे में रेंगते हुए वह एक तंग नाली में पहुंची जो तहखाने के बाहर जाती थी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसे राहत दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अस्पताल के पीछे का जंगल घना था और उसे पता था कि मेहरा के गुंडे उसका पीछा करेंगे। उसने जंगल में छिपने का फैसला किया, लेकिन उसका दिल भारी था। मेरा फोन, सारे सबूत, सब कुछ उनके पास है। उसने सोचा, मुझे और सबूत चाहिए, वरना ये लोग बच निकलेंगे। अंजलि को अकेले यह जंग लड़ना मुश्किल लग रहा था। उसे याद आया कि अस्पताल में एक नर्स थी, राधा, जो मरीजों के साथ हमेशा दयालु थी। राधा ने एक बार अंजलि माया से बात की थी, जब वह सफाई कर रही थी। उसने कहा था, यह अस्पताल गरीबों का खून चूसता है। मैं यहां काम करती हूं, लेकिन मन नहीं लगता। अंजलि को यकीन था कि राधा उसकी मदद कर सकती है। अगले दिन अंजलि ने चुपके से अस्पताल के पास एक पुराने मंदिर में राधा से मुलाकात की। उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई, लेकिन इतना कहा, राधा दी, मैं जानती हूं कि तुम्हें इस अस्पताल की सच्चाई पता है। मेरे साथ मिलकर इसे उजागर करो। राधा डर गई। उसने कांपते हुए कहा, माया, तू नहीं जानती ये लोग कितने खतरनाक है। मेरा छोटा भाई गोपाल 2 साल पहले यहीं भर्ती था। उसे सिर्फ बुखार था, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो कभी नहीं लौटा। उसकी आंखें भर आईं। मुझे शक है कि उन्होंने उसे मार डाला। अंजलि का दिल दहल गया। उसने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा दी, मैं वादा करती हूं, हम तुम्हारे भाई का सच सामने लाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी हिम्मत चाहिए। राधा ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। राधा की मदद से अंजलि ने फिर से अस्पताल में घुसने की योजना बनाई। इस बार वह और सावधान थी। राधा ने उसे बताया कि तहखाने में एक गुप्त कमरा है, जहां सारे ऑपरेशन के रिकॉर्ड और चुराए गए अंग रखे जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। राधा ने चेतावनी दी, डॉक्टर मेहरा का खास गुंडा भोला हर वक्त वहां पहरा देता है। अंजलि ने एक नया हथकंडा अपनाया। उसने मजदूरन का भेष छोड़कर एक मरीज की तरह अस्पताल में दोबारा प्रवेश किया। उसने अपने चेहरे पर नकली चोटें बनाई और सिर पर पट्टी बांध ली। राधा ने उसे एक पुरानी मरीज की फाइल दी, ताकि कोई शक न करे। अंजलि अब सावित्री पौनिंगिया बन गई थी, एक गरीब औरत जिसे पेट में दर्द की शिकायत थी। अस्पताल में उसे फिर से लक्ष्मी और शंकर मिले। लक्ष्मी की हालत और खराब हो गई थी। शंकर ने रोते हुए बताया, डॉक्टर कह रहे हैं कि दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हमें डर लग रहा है। अंजलि ने शंकर को ढांढस बंधाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा भड़क रहा था। ये लोग लक्ष्मी को भी नहीं छोड़ेंगे, उसने सोचा। राधा ने अंजलि को तहखाने का रास्ता दिखाया। एक रात जब अस्पताल में सन्नाटा था, दोनों चुपके से तहखाने की ओर बढ़े। रास्ते में भोला खड़ा था, एक विशालकाय आदमी जिसके हाथ में लोहे की रॉड थी। अंजलि ने राधा को इशारा किया। राधा ने भोला को बातों में उलझाया। भोला भैया, ऊपर कैंटीन में खाना बचा है, जाओ तो खा लो। भोला थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन खाने का लालच उसे ले गया। अंजलि और राधा तहखाने में दाखिल हुई। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए।
एक कमरे में फ्रीजर थे जिनमें मानव अंग रखे थे, किडनी, लीवर और न जाने क्या क्या। एक टेबल पर खून से सने औजार पड़े थे। अंजलि ने अपने बैग से एक छोटा कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन तभी भोला वापस आ गया। उसने चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाया, मेहरा को बुलाया। अंजलि और राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद था। डो मेहरा ने उन्हें घेर लिया। उसने अंजलि को देखकर कहा, तू वही मजदूरन है ना? अब तू बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? अंजलि ने हिम्मत जुटाई और बोली, तुम्हारा ये काला धंधा ज्यादा दिन नहीं चलेगा मेहरा। डॉ मेहरा हंसा, तू बहुत होशियार है, लेकिन अब तू और ये नर्स दोनों खत्म। उसने भोला को आदेश दिया, इन दोनों को तहखाने के सबसे गहरे कमरे में बंद करो। सुबह इनका भी ऑपरेशन करेंगे। अंजलि और राधा को एक ठंडे अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया। बाहर ताला लग गया। राधा डर के मारे कांप रही थी। उसने अंजलि से कहा, माया, अब क्या होगा? क्या हम बच पाएंगे? अंजलि ने उसका कंधा थपथपाया और बोली, राधा दी, हिम्मत मत हारो। मैंने एक दोस्त को मैसेज भेजा है, वो हमारी मदद के लिए आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर अंजलि को भी डर था। क्या उसका दोस्त वक्त पर पहुंच पाएगा, या ये तहखाना उसकी आखिरी जगह बन जाएगा? अंधेरा, ठंडी, नम दीवारें, तहखाने का वो गहरा कमरा जहां अंजलि वर्मा, जो माया बन चुकी थी, और नर्स राधा बंद थी। बाहर भोला और उसके गुंडे पहरा दे रहे थे। अंजलि की सांसें तेज थीं, लेकिन उसका दिमाग शांत। राधा डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। माया, अब क्या होगा? ये लोग हमें मार डालेंगे, राधा ने फुसफुसाते हुए कहा। अंजलि ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। राधा दी, हिम्मत मत हारो। मैंने अपने दोस्त को मैसेज भेजा था, वो आएगा। हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर अंजलि को भी डर था। क्या उसका दोस्त इंस्पेक्टर राहुल वक्त पर पहुंच पाएगा, या ये तहखाना उनकी आखिरी जगह बन जाएगा? अंजलि ने कमरे का जायजा लिया। दीवारें मोटी थीं, लेकिन फर्श पर एक पुराना लोहे का ढक्कन दिखा। उसने राधा को इशारा किया। दोनों ने मिलकर ढक्कन को खींचा। नीचे एक पुरानी नाली थी, शायद अस्पताल के पुराने ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा। यह हमारा रास्ता है, अंजलि ने कहा। राधा ने डरते हुए पूछा, लेकिन अगर यह बंद हो गया तो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। दोनों नाली में उतरी। अंधेरा और बदबू असहनीय थी, लेकिन अंजलि ने राधा का हौसला बढ़ाया। बस थोड़ा और, राधा दी, हम निकल जाएंगे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वे एक खुले मैदान में निकली। यह अस्पताल के पीछे का जंगल था। अंजलि ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसे पता था कि डॉ मेहरा और उसके गुंडे अब और सतर्क हो जाएंगे। हमें सबूत चाहिए, वरना ये लोग बच निकलेंगे, उसने राधा से कहा। राधा ने बताया कि तहखाने में एक और गुप्त कमरा है, जहां डॉ मेहरा अपने सारे लेन देन के रिकॉर्ड रखता है। अगर हमें वो रिकॉर्ड मिल जाए तो हम इनका पूरा नेटवर्क तोड़ सकते हैं, राधा ने कहा। अंजलि ने उसकी बात मानी, लेकिन इसके लिए उन्हें फिर से अस्पताल में घुसना था, वो भी बिना पकड़े। अंजलि ने एक नया प्लान बनाया। उसने जंगल में छिपे एक पुराने झोपड़े में राधा के साथ रात बिताई। सुबह होते ही उसने अपने पुराने मजदूरन के भेष को छोड़ दिया और एक नया रूप अपनाया, एक फल बेचने वाली औरत का। उसने टोकरी में फल भरे, चेहरा रंग से बदला और अस्पताल के बाहर फल बेचने का नाटक शुरू किया। राधा ने उसे अंदर से मदद करने का वादा किया। अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण था। मेहरा को शक हो गया था कि माया कोई साधारण मजदूरन नहीं थी। उसने अपने गुंडों को हर कोने पर नजर रखने का आदेश दिया, लेकिन अंजलि की चालाकी के आगे वो बेबस था। उसने फल बेचने के बहाने अस्पताल के पिछले दरवाजे तक पहुंच बनाई, जहां राधा ने उसे अंदर खींच लिया। दोनों फिर से तहखाने की ओर बढ़े। इस बार राधा ने भोला को नकली मैसेज भेजा कि ऊपर कैंटीन में आग लग गई है। भोला और बाकी गार्ड भागे। अंजलि और राधा गुप्त कमरे में घुसी। वहां एक लॉकर था, जिसका ताला तोड़ने में अंजलि को वक्त लगा, लेकिन जब लॉकर खुला तो उनके होश उड़ गए। लॉकर में दस्तावेजों का ढेर था, हर मरीज का नाम, उनके अंगों की कीमत और विदेशी क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट।
एक डायरी में मेहरा ने लिखा था, पिछले साल 70 किडनी, 20 लीवर, कुल मुनाफा 10 करोड़। अंजलि ने सारे कागजात अपने बैग में ठूंसे। उसने राधा से कहा, यह सबूत इनका अंत करेंगे। लेकिन तभी भोला वापस आ गया। उसने चिल्लाया, रुको! अंजलि और राधा भागी, लेकिन तहखाने के गलियारे में रास्ता भूल गई। भोला और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। अंजलि ने राधा को पीछे धकेला और भोला से भिड़ गई। उसने अपनी आईपीएस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। एक तेज किक से भोला का हथियार छीन लिया। लेकिन तभी मेहरा वहां पहुंच गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। बस, अब बहुत हो गया, मेहरा ने गुस्से में कहा। तू कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ी है? अंजलि ने हिम्मत से उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं आईपीएस अधिकारी अंजलि वर्मा हूं। तुम्हारा यह काला धंधा अब खत्म। मेहरा हंसा। आईपीएस? अकेली औरत क्या कर लेगी? ये जंगल है, यहां कोई नहीं आएगा। उसने पिस्तौल तानी। लेकिन तभी सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की गाड़ियां अस्पताल के गेट पर पहुंच चुकी थी। अंजलि ने राहुल को पहले ही लोकेशन भेज दी थी। मेहरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसे दबोच लिया। अब कहीं नहीं जाओगे मेहरा, उसने कहा। पुलिस ने तहखाने पर छापा मारा। सारे सबूत, दस्तावेज, अंग और रिकॉर्ड बरामद हुए। डॉक्टर मेहरा, भोला और उनके सहयोगियों को हथकड़ियां लगी। लक्ष्मी और अन्य मरीजों को बचा लिया गया। राधा ने अपने भाई गोपाल की फाइल देखी। उसके अंग चुराए गए थे और उसे मार दिया गया था। वह फूट फूट कर रोई, लेकिन अंजलि ने उसे गले लगाया। राधा दी, गोपाल के लिए हमने इंसाफ कर दिया। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, आईपीएस अधिकारी ने मजदूरन बनकर तोड़ा अंग तस्करी का जाल। अंजलि को उसके साहस के लिए सम्मानित किया गया। शंकर और लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। बेटी, तुमने हमें नई जिंदगी दी, शंकर ने कहा। अंजलि ने आखिरी बार अस्पताल को देखा। उसने सोचा, यह मेरी जीत नहीं, उन गरीबों की जीत है जिनका कोई नहीं था। वह अपनी अगली ड्यूटी की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।